हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। यहाँ आज का हमारा प्रैक्टिस और प्लस व्याख्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। तो कबीर परिचय अनंतदास की है, ये सही है। ज्ञान समुद्र सूरदास का है, ये भी सही है। ध्यान मंजरी रहीमदास की नहीं सही है, यही आंसर राइट हो जाएगा। ये अग्रदास का है, भक्तमाल नाभादास का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट नहीं है। यहाँ देखेंगे इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, जबकि ये रहीमदास की रचना नहीं है। अग्रदास अग्रावली नाम से रचना करते थे और स्वयं को जानकी जी की सखी मानते हैं। सखी भावना से राम की भक्ति में रसिक का समावेश इन्होंने किया। ठीक है, ये तो रहा इनकी कुछ व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदी सिद्धांत विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। तो वो कौन है? गुरु नानक है। ठीक है, कौन है? गुरु नानक है, जो कि भेदाभेदी सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ देखेंगे गुरु नानक का जन्म संवत 2526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी गांव रावी नदी के किनारे जिला लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिपता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने कबीरदास की निगूढ़ उपासना का प्रचार पंजाब में प्रारंभ और सिख संप्रदाय के आदि गुरु भी हुए। गुरु नानक पहले संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इनकी भाषा में पंजाबी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। इनकी निम्न रचनाएं हैं, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। आशा दीवार और नसीहतनामा, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी पंक्तियां हैं प्रसिद्ध, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यहाँ पर फिर से आ गया है असत्य कथन, सत्य कथन नहीं है, मतलब कौन सी बात सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद, एक सेकंड, डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि मानते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा या फिर लोर कथा नाम से संबोधित किया, ये भी बात सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुत्पनकृत मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम रचना माना, तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये बात सही नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशायित कृत हंसावली को सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना। यहाँ पर देखिए इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी यूसरदास कृत सत्यवती कथा को माना है। 1501 ईस्वी को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना ये मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? सत्यवती कथा को, जो कि यूसरदास द्वारा क्या है? लिखित है। 1501 की है। ठीक है, किसकी है? 1501 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्यवती कथा चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। इसमें 5 अर्दली के बाद एक दोहे के क्रम में कुल 58 दोहे हैं। यह ठेठ अवधि में लिखा गया है। इसमें नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती। इस ग्रंथ का आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से प्रौढ़िक ढंग से होता है। इसमें सतीत्व का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास को भक्ति काल के प्रकरण सम्मान परिचय में स्थान दिया है। गणपत चंद्र गुप्त साहित्यकृत हंसावली को प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना माना है। किसने माना है पहली रचना? गणपत चंद्र गुप्त ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है पहली रचना? सत्यवती कथा को, जो कि ईश्वर चंद्र दास द्वारा क्या है, रचित है। और ये हंसावली किसके द्वारा रचित है? असाहित के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो सूफी काव्य धारा वाले जो थे उन्होंने ही क्या किया है कि स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर देखिए, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजीज, लौकिक प्रेम, इश्क हकीक, अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीक तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण अवस्थाओं को गुजरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनके मुख्य चरणों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए मनुष्य के 4 चरण है ना। तो यहाँ पर देखिए नेफ विषय क्या है इनका? भोग वृत्ति इंद्रिय। दूसरे नंबर पर क्या है? रूह आत्मा और चित्त है। क्लब है हृदय। अक्ल किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का। और यहाँ पर साधक की 4 अवस्थाएं। ठीक है, साधक की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सरीकत है जो कि धर्म ग्रंथ का विरोध विधेयनेश है। और तरीकत क्या है? हृदय की शुद्धता है। हकीकत क्या है? भक्ति उपासना से सत्यबोध है। और मरीफत क्या है? सिद्धावस्था एवं आत्म परमात्मा से मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन है इसका मतलब। ठीक है, इन 4 अवस्थाओं का, जो सरीकत, तरीकत, हकीकत, मरीफत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 रचनाओं में कितने बड़े और कितने छोटे ग्रंथ माने हैं? तो इन्होंने 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं आचार्य राम शुक्ल ने। यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के 12 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल 2 भागों में बांटते हैं, 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ। दोहावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। कवित्व रामायण मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। तो ये तो रहे इनके 5 बड़े ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे इनके छोटे ग्रंथ। ठीक है, इनके 7 छोटे ग्रंथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखिए 7 छोटे पॉइंट, इनके 7 छोटी रचनाएं कौन माना इन्होंने? रामलला नच्छू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि में लिखा है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि में लिखा है। बरवे रामायण मुक्तक काव्य है, अवधि में लिखा है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, ब्रज में लिखा है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। रामाज्ञा प्रश्नावली मुक्तक काव्य है, अवधि में लिखा है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने तुलसीदास के 21 ग्रंथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 25 ग्रंथ माने हैं। कितने माने हैं? जॉर्ज गियर्सन ने 21 ग्रंथ माने हैं तुलसीदास के प्रमाणिक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 25 माने हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल कितने माने हैं? 12, जिसमें कि 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं, जो कि मैंने क्रम से अभी बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें हैं,
नोट जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो इसके अनुच्छेदों का नाम है खंड। खंड में इसका नाम है पद्मावत के अनुच्छेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे पहले। नेक्स्ट यहाँ पर इसके पॉइंट देखेंगे। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंडों में विभाजित किया गया है। पद्मावत जैसी के अक्षय कीर्ति का आधार है। पद्मावत का प्रारंभ 1520 तथा पूर्ण 1540 ईस्वी में होता है। इसकी नायिका पद्मावती और सह नायिका नागमती और नायक रत्नसेन है। नायक क्या है? रत्नसेन है। नायिका कौन है? पद्मावती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। सह नायिका क्या है? नागमती है, ठीक है। यह 57 खंडों में विभाजित है। कुछ विद्वान उपसंहार को लेकर 58 खंड भी मानते हैं ना। कुछ विद्वानों का मानना है कि 58 खंड है, लेकिन 57 खंडों में ये विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पद्मावत की कथा वस्तु को आलोचकों ने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की घटना काल्पनिक है तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है, ठीक है। इसे ध्वनि काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। पद्मावत को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार कबीरदास की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1492 ईस्वी में। प्रियदास के अनुसार 1492 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी प्रियदास के अनुसार। कबीरदास के नामकरण के बारे में विद्वानों में कई मतभेद हैं। बील के अनुसार कबीर का जन्म 1490 ईस्वी में हुआ। वहीं फुरकुहर के अनुसार 1400 से 1518 ईस्वी में। वही हंटर के मतानुसार 1300 से 1420 में। वही मेकालिक के अनुसार 1398 से 1518 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वेस्टकट गोल्ड स्मिथ तथा भंडारकर के अनुसार 1440 से 1518 ईस्वी। अंतस्थ समक्ष और कबीर चरित्र बोध के प्रमाण के आधार पर कबीर का आविर्भाव 1398 ईस्वी में हुआ था। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार उनका देहावसान मगहर में 1492 ईस्वी में हुआ। मतलब कि वो उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1492 ईस्वी में हुई। किसके अनुसार? प्रियदास के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वमान्य रूप से कबीर का निधन 1518 ईस्वी में हुआ। मतलब कि जो सभी लोग मानते हैं वो 1518 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। 1575 ईस्वी में संवत किसमें हुआ? 1518 में। सर्वमान्य सब लोग मानते हैं, लेकिन संवत में क्या है कि 1575 तक, ठीक है। कबीर परिचय में कबीर को 120 वर्ष का जीवन जीने का वर्णन मिलता है। इनकी जो परिचय रचना है उसमें इनकी जो अग्रदास की परिचय रचना है उसमें 120 वर्ष का जीवन इनका जीने का वर्णन है। अतः कबीर का समय 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। इस संबंध में एक जन श्रुति है। संवत 15 से 75 कियो मगहर को गौन मांग सुदी एकादशी रो पौन में पौन। ये इनकी क्या है? एक जन श्रुति है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कॉलम को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कॉलम को क्या करना है? सुमेलित करना। तो यहाँ पर दादू दयाल धुनिया कबीरदास क्या थे? जुलाहा थे। रैदास क्या थे? तो रैदास थे चमार। और नामदेव कौन सी जाति के थे? तो ये दर्जी जाति के थे। यहाँ पर जाति का वर्णन हुआ है, ठीक है। जाति लिखी हुई है। तो दादू दयाल धुनिया जाति के थे, कबीरदास जुलाहा थे और रैदास चमार थे। और नामदेव क्या थे? नामदेव
दर्जी थे। ठीक है, नामदेव क्या थे? तो नामदेव दर्जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 2 3 5 1, 2 3 5 1 यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अखल दरीवा किस संत कवि के संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दादू दयाल से। ठीक है, नेक्स्ट इनके पॉइंट देखेंगे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार उनका जन्म 1601 में हुआ था। दादू दयाल धुनिया परिवार से थे। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, इनके सत्संग स्थल का नाम अखल दरीबा था। इनके शिष्यों में संत दास, जगन्नाथ दास, हृदयवाणी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया गया था। अंगबधू इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि संत दादू दयाल की विचारधारा कबीरदास से प्रभावित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर इनके नेक्स्ट पॉइंट है कि निगूढ़ भक्ति कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली शब्दों का मिश्रण है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान पारक रचना करने का श्रेय किस कवि को है? किस कवि को है? तो ये है जान कवि को है। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख। जान कवि का रचना काल क्या है? 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। इनके कथा काव्यों में प्रेम और विवाह विरह की प्रमुखता है। ये पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू को कथा का आधार बनाकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। काव्यत्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं साधारण कोटि की हैं तथा उनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। इन्होंने दोहा चौपाई में के अतिरिक्त कवित्व, सवैया आदि का भी प्रयोग किया। इनकी रचनाएं निम्न है। पहली है कथा रत्नावली, दूसरी है कथा कनकवती, तीसरी है कथा दमयंती। तो नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट रचना है इनकी मधुकर मालती और फिर क्या है पुहकर वरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दान लीला ये ध्रुवदास की नहीं है। ठीक है, दान लीला जो है ये ध्रुवदास की नहीं है। नाभादास का भक्तिमाल है, नारायण दास का चिताई वार्ता है और रागमाला हरि राम व्यास का है। लेकिन दान लीला ध्रुवदास की रचना नहीं है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। इसका नोट्स जरूर बनाना क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लासें हैं। ठीक है, इसके नोट्स एक बार बना लोगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दान लीला कृष्ण भक्ति काव्य कवि रसखान की रचना है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। इनमें राधा कृष्ण संवाद को चित्रित किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। रसखान के प्रमुख काव्य कृतियां निम्न हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ये तो इनकी रही कुछ रचनाएं किसकी? रसखान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को किसने हिंदी का गीत गोविंद कहा है? तो वियोगी हरि ने कहा है।
हिंदी का गीत गोविंद ये मैं प्रैक्टिस में भी डाल चुकी हूँ। यहाँ देखिए इनकी कुछ प्रमुख व्याख्या। वियोगी हरि प्रसिद्ध गांधीवादी एवं हिंदी के साहित्यकार थे। ये आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। वियोगी हरि ने तुलसीदास की विनय पत्रिका की टीका लिखी है। वियोगी हरि प्रसाद द्विवेदी ने नंद दास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद तथा नंददास को जयदेव के समान बताया है ना। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देने हैं। नंददास की रचना को रास पंचाध्यायी को क्या कहा है? गीत गोविंद कहा है। और नंददास को क्या कहा है? जयदेव कहा है। क्या कहा है? जयदेव कहा है। किसने? हरिप्रसाद ने। किसने कहा है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनकी रचना वीर सतसाई पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, मतलब मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको क्या मिला? पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वियोगी हरि ने 1925 में पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ मिलकर प्रयागराज में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धछाप के कवियों में नियुक्त कीर्तनकार कवि निम्न में से कौन है? तो कीर्तनकार कौन थे? कुंभन दास थे। ये बहुत ज्यादा कीर्तन भजन करते थे। इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए कुंभन दास का समय 84 वर्षों की वार्ता के अनुसार 1468 से 1583 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। इन्होंने 1492 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वल्लभाचार्य इनके कंठ स्वर से प्रसन्न होकर उन्हें कीर्तन गान का दायित्व सौंपा था। अकबर बादशाह ने इन्हें सिकरी आने का निमंत्रण दिया और इन्होंने विरक्त भाव से यह पद सुनाया। भक्तन को कहा सिकरी सो काम। इन्होंने क्या कहा कि भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अर्धछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे श्रेष्ठ एवं प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीर कान सखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठी सनी। कबीर के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर के संदर्भ में ये पंक्ति किसने कही है? तो नंद नाभा दास ने। किसने कही है? नाभा दास ने कही है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे इनकी व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म काल है 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नाभादास अग्रदास के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नाभादास ने 2 अष्टयामों की रचना की, गद्य और एक पद्य में। इन्होंने गद्य की भाषा ब्रज रखा तथा पद्य में रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में अवधि में लिखा। इनकी प्रसिद्ध रचना भक्तमाल है जो कि 1596 की है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, और कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये इनकी क्या है? प्रमुख पंक्तियां हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? तो संत काव्य परंपरा नाम देने वाले कौन थे? रामकुंवर वर्मा थे। ठीक है, कौन थे? तो रामकुंवर वर्मा थे। ठीक है, कौन थे? रामकुंवर वर्मा थे। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर रामकुंवर साहित्यकार, आलोचक एवं नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका? डॉक्टर रामकुंवर का। ठीक है, डॉक्टर रामकुंवर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 सितंबर सन 1905 में सागर के मध्य प्रदेश में हुआ था। रामकुंवर वर्मा की सफल एकांकी के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने अपभ्रंश का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुंवर वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की। इनकी निम्न रचनाएं हैं, पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, एकलव्य और उत्तरायण। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा ना हो कोई आ जाए, ऐसा ना हो कोई आ जाए, इसमें किसका? अनिश्चयवाचक का, जहां पर कोई, कुछ है ना, कोई के अलावा कुछ, कई, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, जहां पर यह, वह, क्या, यह, वह, ये, वे, ये शब्द आ जाते हैं, वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाता है? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो करता सो भरता वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जो करता सो भरता, तो जो सो किस में लगता है? संबंधवाचक सर्वनाम में, है ना। जो सो जैसे तैसे, ये सब किस में लगते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में लगते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें किया गया है? तो वर्तमान यहाँ पर सर्वनाम के लिए किया गया है, मतलब कि संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, उसी का मतलब है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह काम मैं आप कर लूंगा, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो निज, निजवाचक, जहां पर आप, अपना, खुद आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरे न्यू वीडियो आए आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।